पार्टी की तरफ से हमारे साथ दीपक रंजन मेरे। दीपक जी रिएक्ट करिएगा, कह रहा है पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है, और पहले भी तो गठबंधन हुआ था ना, अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ साइकिल पे चले थे, लेकिन वो पंचर हो गई थी 2017 में। इस बार क्या हवा टाइट है क्या, आपको लग रहा है? देखिए रवि जी, उस टाइम जो जनता का जनादेश था उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया था। उन्हीं सब चीजों से सबक लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 2024 में अभी जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी आरएलडी मेरे साथ आई नहीं है, उस पर ये 80 की 80 सीटें की बात कर रहे हैं। अगर आरएलडी आ जाएगी तो कुछ सीटें और बढ़ जाएंगी। अगर आरएलडी को एक सीट देंगे तो मैं समझता हूं कि सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ा देंगे, 80 से 81 हो जाएगी। अरे रवि जी, अगर झूठी आधार हो तो ये 80 क्या, ये जो बोलना वो बोल दें, लेकिन यहां पर अब की बार काम के आधार पर वोट पड़ने आ रहा है। और काम के आधार पर अब की बार जनता ने जन जन का यही संदेश है कि भाजपा हटाओ और हिंदुस्तान बचाओ। तो इसलिए ये अगर सच के आधार पे और काम के आधार पे जिस तरीके से जनता वोट डालने जा रही है रवि जी, मैं समझता हूं 20 का आंकड़ा ये लोग उत्तर प्रदेश में पार कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, रहा सवाल आरएलडी के हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, अभी ये विस्तार से अपनी सारी बातें बताएंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आरएलडी का इंडिया गठबंधन में जाने में अभी भी मुझको संशय है, क्योंकि आरएलडी की जो मांग है वो किसानों की मांग है। क्या किसानों की मांग इन्होंने पूरी कर दी? और अभी ये कहते मध्य प्रदेश में किसको किसने क्या कहा, किसने किसको क्या नहीं करा, हम सारी चीजों को भूल करके आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने घटक दल को क्यों लिए? ओपी राजभर जी को आप क्यों अपने साथ रखे हुए हैं? ओपी राजभर जी ने पानी पी पी करके, बोरा भर भर करके आपके मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को गाली देने का काम किया था। ऐसी कौन सी मजबूरी आप मान पड़ी कि आप ओपी राजभर जी को अपने साथ आप सहजे हुए? अरे निकाल के बाहर करिए उनको अपने गठबंधन से। आपको दिक्कत वो तो कुछ महीने पहले आपकी तरफ से भी चिरकुट है, ये पार्टी ऐसी है, वो तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी चला। देखिए मैं उन बातों में रवि जी जाना नहीं चाहता था। अब ये बातें उन्होंने कही है तो मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, हम तो उन बातों को भूल चुके हैं। ये भी बोल दे सिद्धार्थ जी, ओपी राजभर जी ने जो इनको गालियां दी थी, सारी बातों को भूल कर। ठीक है दीपक जी, एक चीज भी क्या आप भूल गए, जो मैं आपको याद दिला रहा हूं, जो पहले मैंने प्रश्न किया था, 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आपको हार मिली। उसके बाद 2019 में आप मायावती के साथ गठबंधन करते हैं, हार मिली। हार मिलने के साथ जो समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है वो है कि नुकसान हो रहा है। पिछली बार बीएसपी को ज्यादा सीटें आ गई, आपको कम आ गई। इस बार आपने कांग्रेस को जो एक सीट जीतती है 2019 के लोकसभा चुनाव में, आपने उनको 17 सीटें दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जमीन तैयार करने का मौका दे दिया और फिर से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाए? ये तो नहीं भूल गए आप ना कि गठबंधन नुकसान ही देता है समाजवादी पार्टी को? नहीं, देखिए ऐसा है रवि जी कि आपको इंडिया ब्लॉक की और खासतौर से समाजवादी पार्टी की आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने जो है करीब 31 कैंडिडेट अपने अनाउंस कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व गुरु कहलाने का काम करती है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, और कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी इनके वहां देखिए किस तरीके से खींचतान होगी जब सीट शेयरिंग पे बात होगी। यहाँ ओपी राजभर जी, अब उनका क्या जनाधार है वही बता सकते हैं। खुलेआम वो कह रहे हैं कि 3 सीटें हमको उत्तर प्रदेश में चाहिए। नहीं, लेकिन आपने 17 सीट दी है, आपने 17 सीट दी है कांग्रेस को, एक सीट जीते थे 2019 में। आपको उम्मीद है 17 सीट में कितनी कांग्रेस जीत लेगी? देखिए रवि जी, नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं, यहां पर बात जीत की है। नहीं तो बात तो यही है ना कि बात सिर्फ दिल से नहीं चलेगी ना, यहाँ तो आंकड़ों का खेल है ना, खेल तो सारा कैलकुलेशन का है। मैं दिल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बात यहां सीट की नहीं, बात यहां जीत की है। जो सीटें जीतने वाली हैं इंडिया ब्लॉक की, उन्हीं सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट शेयरिंग पे आपका कैलकुलेशन यह है कि कांग्रेस 17 सीटें जीत सकती है? बिल्कुल 80 की 80 सीटें। अगर झूठ के आधार पे ये 80 की 80 बिना अपने नाकामियों के आधार पे अगर ये 80 की 80 सीट जीतने की बात ठीक है। पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें मिलकर जीती थी। इस बार कांग्रेस, अगर आपको उम्मीद है कि 17 जीती है तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रवि जी, उसके बाद उन्होंने जनता को क्या दिया आप बताइए, सिवाय झूठ फरेब और चलावे के अलावा इन्होंने उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता को क्या देने का काम किया? तो देखिए, जनता आज की तारीख में आकलन कर रही है और अब की बार काम के आधार पर वोट पड़ने आ रहा है। और काम इन्होंने अगर कुछ किया हो तो आप बता दीजिए। आज जनता जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश पेपर लीक प्रदेश बन चुका है। आज नौजवानों के जवाब लूंगा, मैं इस पे जवाब लूंगा बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन